ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमद्रिगबला हरिदासवर्यो जगरामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो बलयोस्तयोर्ज पानीयसु यवस कंदर कंदमूलये अंतायमर्त्यबला हरिदासवर्यो अंत। हे सखी, अयम यह अद्रिहि श्री गोवर्धन अबला। हे अबलाओ, हरिदास वर्ज हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि राम कृष्ण, श्री राम और श्री कृष्ण के चरण स्पर्श, चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद अत्यंत आनंद में रहता है। मानव सत्कार, तनोति विस्तार करता है। सागो गणयो सखाओं और गौओं के साथ, तयो दोनों का, श्री कृष्ण और बलराम का। जब जो पानीया पीने योग्य पदार्थ, जल और नदी इत्यादि, सुयस अत्यंत सुंदर घास, कंदर और कृष्ण बलराम के खेलने के लिए कंदराएं, कंदमूल कंदमूल, इन सबके द्वारा श्री कृष्ण का, गौओं का और श्री कृष्ण के सखाओं का और दोनों का, श्री कृष्ण का और श्री बलराम का सत्कार करता है। इसलिए यह सबसे भाग्यवान है। तो कुछ दिन पूर्व श्री वृंदावन मंदिर में श्री कृष्ण बलराम के समक्ष श्री कृष्ण के वेणु गान की चर्चा हुई। वेणु की आते आते क्रम से यह श्लोक बाकी रह गया, इसके बाद और 2 श्लोक, इसीलिए मैंने सोचा कि उस क्रम को पूरा किया। परिक्रमा करते करते भक्तजन श्री गिरिराज जी के चरण में बैठे हैं। श्री गिरिराज जी के विषय में श्री राधा रानी और श्री गोपियां यह उद्गार बोल रही है।
गिरिराज जी कितने श्रेष्ठ हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने सुखी हैं, इसी का वर्णन इस श्लोक में करती है। सबसे पहले संबोधन करती हैं अबला, अंत कहते रेत। इसका अर्थ यह है, इसके पहले क्या वर्णन है? विलनियों का पूर्ण। श्री गोपीजन परस्पर अनेक लोगों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने की थी यही सखे इन हीरों की स्त्रियों का सौभाग्य देखो। ये श्री कृष्ण के चरण कमल में लगे हुए केसर को लगाती। सर्वप्रथम श्री प्रिया जी राधा रानी के स्तनों प्रतिष्ठा लेप किया रहता है। ऐसा महासौभाग्यशाली कुंभ केसर फिर प्रिया जी के वक्षस्थल से श्याम सुंदर के चरण कमल में लगता है और श्री चरण कमल जब घास पर चलता है तो यह कुमकुम घास पर लग जाता है या पत्थर पर लग जाता है और उसको उठाकर ये भिलनिया अपने मुख पर व्यक्त करती हैं, अपने वक्षस्थल पर छाती पर व्यक्त करती है। कितना बड़ा इनका भाग्य है। हमें तो ऐसा कभी सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए संसार में सबसे अभागिनी हम है। श्री कृष्ण से कोई संपर्क हो नहीं पाता। यह कहते कहते वे गिरिराज जी के आसपास आ गई। तथा श्री गिरिराज जी दिखाई देने लगे तो वे कहती हैं हंता यम त्रिनबला हरिदास वर्जो जज राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहवो गणयोस्तयोर्ध पानी यसु जलस कंद कंदही। हे अबलाओं, अपने सखियों को अबला कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण के प्रेम में कई प्रकार के विकार होते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है, चला नहीं जाता है, तो इसीलिए जिनमें बल नहीं रह गया है उनको अबला। श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल ढील है, कम विकार है, पैर चलता है, इसीलिए अबला करो। ये अबला अंत अहो अयम अग्नि अनिता सुवर्जत। यह पर्वत भगवान के दासों में, हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ। अयम दिखा करके करो, या तो दूर से जो गिरिराज जी ऊंचे हैं उनको दिखा करके अपने सुंदर अंगुली से संकेत कर रही है। ये सखियों देखो, ये गिरिराज सबसे बड़े हरिदास हुआ, हरिदास हैं। अयम क्यों कह रही है? अयम का यह है कि या तो वे डायरेक्ट देख रही है गिरिराज जी को, अथवा प्रियतम श्याम सुंदर की लीला भूमि होने के कारण गिरिराज जी हमेशा श्री गोपियों के हृदय में स्फुरित होते हैं। इसलिए उनके सान्निध्य का अनुभव करते अयम गिरिराज, अयम अग्नि, यह पर्वत अथवा अतिशय महान आदर का भाव होने से श्री गोपीजन गोवर्धन का नाम नहीं ले रहे। अयम अग्नि ये गिरिराज, और ज्यादातर यही नाम आज भी प्रसिद्ध है। सभी लोग गिरिराज जी करते हैं, गोवर्धन शायद कोई कोई करते हैं। गिरिराज ये आदर करना। गोवर्धन नहीं इसलिए कहते हैं कि जो गौओं का वर्धन करते हैं, सुंदर घास आदि दे करके पुष्ट
यह नाम तो तब और सार्थक हो गया जब इंद्र वर्षा कर रहे थे और वर्षा से लोगों को बचाया भगवान ने गोवर्धन धर। सचमुच गवान वर्धनम गोवर्धन, जो गौओं को बढ़ा दे, पोसे, पाले, सुखी रखे, वो है गोवर्धन। तो श्री गोपी जनों के मन में श्री गोवर्धन जी के प्रति बहुत बड़ा भाव है, आदर का भाव, इसलिए इनका नाम नहीं ले रहे। श्रीका सनातन गोस्वामी जी अयम अद्री हरिका सुवर्ध, ये गिरिराज श्री गोवर्धन भगवान हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत में 3 दास की चर्चा आई। हरिदास जहां शब्द का प्रयोग किया गया, एक तो उद्धव जी के लिए। यह सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब तक उद्धव जी ब्रज में रहे, इतने सुंदर कथाकार हैं वे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनाते रहते। इसको श्री गोपियों को, सखाओं को, श्री कृष्ण के माता पिता, इस सुंदर बातें, यही की बातें ब्रज की वे सुनाते रहे। और इस तरह से कथा सुनाते थे कि सबको यही भाव होता था कि मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ। श्री गोपी जनों को थोड़ा भी विरह का दुख नहीं रहा, इसी के लिए भगवान ने भेजा था। भगवान ने कहा था कि हे सखे, हे उद्धव, के ब्रज में जाओ, हमारे विरह में श्री गोपियां बहुत दुखी हैं और हमारे माता पिता बड़े दुखी हैं, उनको धैर्य देना। तो श्री उद्धव जी कथा कहते थे, कथा के समय ऐसा अनुभव होता था सबको कि श्री कृष्ण यही है, हम श्री कृष्ण के लीला में हैं। तो श्री कृष्ण के विरह का कोई अनुभव होता नहीं, और विरह ही नहीं होता था तो दुख कैसे होता। तो वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हरिदास श्री उद्धव जब तक ब्रज में रहे, तब तक ब्रजवासियों का समय ऐसा बीत गया क्षण प्राण, क्षण भर की तरफ सुख में दिन बीत जाता है, पता नहीं लगता है। दुख की घड़ियां बहुत लंबी रहती है। उद्धव जी इतने बड़े कुशल वक्ता है भगवान के लिए, भगवान ने इनको भेजा कि देख रहा है वो कि मुझे फुर्सत नहीं है। जब से कंस का वध किया हूँ तब से जादू पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। इसके पहले पिताजी ने मुझे भेज दिया पढ़ने के लिए, तो हम दोनों भाई पढ़े, मन लगा। इसके बाद आए यदि हम इस समय जादुओं को छोड़कर चले जाते हैं मथुरा से, इनको जरा समझ ले, कंस का ससुर था, वो बांधेगा, मारेगा, बहुत दुख देगा। तो मैं चाहते हुए भी अपने गांव नहीं जा सकता, ब्रज में नहीं जा सकता, यदि तो तुम जाकर के हमारे दोनों को सुखी करो। इसलिए भगवान ने मुझे दुख दूर करने, तो उद्धव जी ने दुख दूर किया। ये हरिदास और दूसरे हरिदास श्री युधिष्ठिर महाराज, उनके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हरिदास युधिष्ठिर के यज्ञ की प्रशंसा सारा देश चरित्र कर रही है। युधिष्ठिर यज्ञ इतना अच्छा उन्होंने किया, उसकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। ये दोनों हरिदास हैं, हरिदास। और अम्बरीश महाराज के लिए भी हरिदास शब्द का प्रयोग किया। हरिदास अम्बरीश महाराज पर महामुनि दुर्वासा के साथ का भी कोई असर नहीं हुआ। और इनकी चर्चा है गिरिराज जी की। और 3 को हरिदास कहा गया है,
और गिरिराज जी को हरिदास वंश मंत्री लगला हरिदास वंश। केवल हरिदास नहीं है, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ वंश का तो वर्णीय वर्ण करने श्रेष्ठ इसका समस्त हरिदासों में श्री गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ। क्यों? जब राम कृष्ण चरण स्पर्श होता एक तो ये इनका भाग्य है कि श्री राम, श्री बलराम जी और श्री कृष्ण इन दोनों के चरण कमलों के स्पर्श करने होता है और उससे आनंद में प्रमोद कहा गया है, प्रकृष्ट मोद में रखते हैं। नग्न पैरों का स्पर्श मिलता है गिरिराज जी को। और गिरिराज जी की खुशी होती है कि जैसे किसी श्रेष्ठ वैष्णव के शरीर में विकार होता है, रोमांच होता है भगवान को याद करके, ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करके इनको रोमांच होता है। रोमांच क्या है? जो अंकुर उग रहे हैं घासों में, नए नए घास हमेशा उगते रहते हैं, यह है अंकुर रोमांच। गिरिराज जी के ऐसे पेड़ पौधे किसी प्रकृति में लता आदि रोम है, ऐसे रोम खिले रहते हैं। और दूसरी बात, जैसे श्रेष्ठ वैष्णव की आंखों से श्री कृष्ण के लिए अश्रु झलके रहते हैं, इसी तरह से सखी गिरिराज जी के शिखर पर जहाँ तहाँ झरने झरते हैं, झरने नहीं है सखी। ये श्याम सुंदर के प्रेम में आंसू बहाते रहते हैं, ये आंसू है। और जैसे वैष्णव कृष्ण का स्मरण करके श्वेत युक्त हो जाते हैं, शरीर में पसीना आता है कृष्ण का स्मरण करके, इस तरह से इन तो चारों तरफ पसीना जैसा जल के कारण आग किया। श्री गिरिराज जी एक स्वरूप से साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान है, और इसके साथ ही साथ भक्त है। श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श करके, बांसुरी वादन सुन करके, ध्यान दे करके, इनमें हमेशा प्रश्रय रहता है। कहने के लिए तो शिला है, शैल है, पर्वत है, परंतु इनकी शिलाएं माखन से भी अधिक सुकुमार होती है। और गर्मी के दिन में इनकी शिलाएं ठंडी शीतल रहती है, शीतल। और जाड़े के दिन में इनकी शिलाएं गर्म होती है। और स्पर्श भी कैसा? माखन जैसा। एक बार मैं कहा था, इस भक्त में कहा कि तो पैर धसता जाता होगा, माखन जैसा कोमल है। जो अपने को माखन जैसा सुकुमार बना सकते हैं, तो पैरों को धसने क्यों करेंगे? उपमा है बहुत कोमल, बहुत कोमल स्पर्श है। एक बार वर्णन है, दोपहर का समय था, श्री किशोरी जी राधा रानी भगवान को देखे बिना नहीं रह पाए। जेठ की दोपहरी में वे आई और देखी श्याम सुंदर को, देखी तो देखती रही तक रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। श्री कृष्ण को देखने में इतना आनंदित थी कि शिला जल रही है, इसका कोई आभास नहीं। पैर में फोले पड़ गए श्री कृष्ण को देखने में, तो पैर की पीड़ा से कोई भाव नहीं।
यदि गिरिराज गर्म नहीं होते हैं तो फफोले कैसे पड़े? तो विचारिए बात, वो भी श्री राधा रानी के चरण में तो प्रिया जी तेरी क्या शीतल नहीं हुए? यह भी लीला है। राधा रानी के पैर में फफोले पड़ना यह भी दिव्य है और प्राकृतिक, उसका ध्यान नहीं हो रहा। तो राधा रानी के प्रेम को बताने के लिए श्री रूप गोस्वामी का स्मरण करते हैं। पर श्री राधा रानी के लिए भी गिरिराज जी गर्मी में शीतल और जाड़े में गर्म हो रहे, सबके लिए, सखाओं के लिए और गौओं के लिए। सहबो गणे उसकर, गौओं के साथ और गौने के साथ, गौण मतलब भगवान के सखा गो। इस तरह से श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होता है। जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम कृष्ण का विशेषण ही होगा। राम कृष्ण का हमेशा अर्थ ही नहीं होते भगवान और कृष्ण। राम कृष्ण अर्थ यह है कृष्ण चरण और उसका विशेषण है राम। राम जिनका चरण बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सुगंधित है, सुकुमार है, ऐसे कृष्ण के चरणों के स्पर्श से होने राम और कृष्ण चरणों स्पर्श। सीता सनातन गोस्वामी जी के भी अर्थ करता है सुंदर गंभीर कृष्ण के चरण के स्पर्श से हमेशा नहीं। ये तो शुद्ध है ही। श्री कृष्ण गिरिराज जी पर घूमते रहते हैं, गौवे चराते हैं और कभी नीचे जाते हैं, कभी कंदरा में जाते हैं। ऐसा गौरव है कि जब वर्षा हुए लगती थी तो श्री कृष्ण गिरिराज जी की गुफाओं में प्रवेश करके वहां खाना चालू करते। और गिरिराज जी की गुफाएं भीतर से योग माया के द्वारा सजाई हुई, भीतर सब कुछ है। फर्स्ट क्लास का बेड और आश्रम जहाँ जहाँ सत्य का जैसे एक भवन का श्रृंगार होता है वो भी स्वर्ग आदि में हो सकता है, उससे भी अधिक गिरिराज जी की गुफाओं के भीतर भोग सामग्री रखी, पीने के लिए पदार्थ अनेक प्रकार से। ऐसा नहीं था कि वो घर दे दिए हैं और कोई व्यवस्था नहीं। गिरिराज जी सब देते हैं, कंदरा देते हैं, उसमें से किसी विहार करते हैं, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी श्री गोपी जनों के साथ अनेक क्रीड़ाएं करते हैं और श्री गोपों के साथ भी आंख मिचौनी खेल कूदारी करते रहते हैं। गिरिराज जी की गुफा में पहले किनारे छिप जाते हैं और कहते हैं खोज, सब सका खोजते रहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी फूटते हैं, सीटी बजाते हैं इधर और तुरंत चले जाते हैं। गिरिराज जी श्री कृष्ण के सुख के लिए प्रचुर अंधकार बनाए रखते। यद्यपि चिंतामणि पत्थर है, सब कुछ दिव्य है, फिर भी अंधकार चाहिए श्री कृष्ण को। कभी कभी तो कोई सखा कहते थे काला है कि इसको काला बहुत पसंद है, अंधकार में ज्यादा रहता है, अंधकार भी बनाते हैं। और अंधकार इसलिए भी भगवान बनाते हैं कि अंधकार में वे स्त्री राधा रानी का, श्री गोपी का, किसी का अभिनय कर सकें। सखा भी खेलते हैं, उनको दिखाई न दे, और सखाओं में भी परस्पर छूने का खेल, पकड़ने का खेल करते हैं। इस तरह से ये विहार करते हैं। पीने के लिए थकावट होती है तो बहुत स्वादिष्ट जल देते हैं। पर्वत का जल वैसे भी बहुत स्वादिष्ट होता है और शुद्ध रहता है, मिनरल वाटर। ये सब तो धोखाधड़ी कहने की बात है, लेकिन पर्वतों में सबसे मिलता है। उसमें गिरिराज जी
जो भगवान के और भगवान के भक्तों के स्वागत के लिए सब उत्पन्न किए, बहुत स्वादिष्ट और शीतल सुस्वादु जल जो कहते हैं, और इसके साथ ही साथ मधु, भर पेट मधु पीने के लिए है। ये सब सखाओं को देते हैं, सखाओं को और श्री कृष्ण को, श्री बलराम को मधु पीने के जल, गौओं के लिए पीने का जल और सुंदर 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 घास। कैसा घास, कैसा पेड़ जो गौओं में बल बढ़ाता है, ऐसा घास जो बल की वृद्धि करता है, और इसके साथ ही साथ दूध की वृद्धि करता है। सब चीज भोजन को निर्भर करता है। गौओं में अपार दूध बढ़ जाता है, गिरिराज जी के घासों को खाकर और दूध बढ़ता है, बल बढ़ता था और दूध बढ़ता है, इसलिए बल बढ़ता और दूध बढ़ता और परम स्वाद घास। भगवान के धाम में, भगवान की लीला भूमि में और श्री भगवान के संकल्प से जो घास पैदा किया जा रहा है, उसके स्वाद कैसा है। इस घास को चढ़ करके गौएं दूध देती थी, तो उनके दूध में भी यही गुण रहता था, बल वर्धन होता था और दूध भी अमृत विलीकर होता था, बहुत स्वादिष्ट दूध। इसके साथ साथ कंद नूडल, श्री गिरिराज जी कंद देते, कंद जो जमीन के अंदर बैठता है बड़ा बड़ा, और मूल है सबसे तात्पर्य है कि बहुत सी औषधियां, जड़ी बूटियां देते खाने के लिए भी और औषधि के लिए, यदि इस समय औषधि की कोई जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी गिरिराज ये सब देते हैं। कंद मूल है, मानव स्वरूप सर्वो गणेश है, पानी सूर्यवस्कंदर। वैष्णव वही है जो भगवान की सेवा करे और वैष्णवों की सेवा करे। वैष्णव की सेवा उतनी ही आवश्यक है जितना विष्णु की सेवा। इसलिए सहगो गुण श्री कृष्ण और श्री बलराम की सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी, गौओं और गणों के साथ। यही वैष्णव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया, हमेशा बताते वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा। इसकी सेवा नाम संकीर्तन और वैष्णव की सेवा। इसका था श्री कृष्ण को अपने घर में रख करके अपनी शक्ति धर्म की सेवा करनी चाहिए, जैसे उनका आरती करना और अपनी शक्ति जितनी हो इसके अनुसार उनके लिए सुंदर वस्त्र आभूषण वस्त्राभूषण और उनके लिए भोजन बनाना बहुत प्रेम से। कृष्ण और बलराम खा रहे हैं या गौर मिठाई जो भी है खा रहे हैं, लेकिन प्रेम से भोजन बनाना, उनका श्रृंगार करना, इस तरह से। और किसी विशेष पर्व पर विशेष नृत्य गीत करना, एक कृष्ण की सेवा। और इसके साथ ही साथ भगवान बताते थे नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा, वैष्णवों की सेवा। जो भगवान के हैं, विष्णु के हैं, कृष्ण के हैं, उनको वैष्णव का। विष्णु का होने से वैष्णव है। वैष्णव बहुत सुंदर शब्द, विष्णु से प्रेम करने वाला वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो श्री गिरिराज जी केवल कृष्ण बलराम की सेवा नहीं करते थे, तो सब तरह से सेवा करते थे, परंतु इसके सब गौओं की भी और गोपों की भी सेवा करते। जिसको जिस चीज की आवश्यकता थी वे देते थे।
और ये गिरिराज जी बड़े ही दयालु हैं, दुख से प्रेरित हो जाते हैं। ये तो प्रकट देखा गया नंद लीला में। हम लोग तो सुनते हैं कि इंद्र के भारी वर्षा से, पत्थर की वर्षा से, भीषण आंधी से इन्होंने रक्षा किया। श्री गिरिराज जी को श्री भगवान ने उठाया इसके लिए यदि कोई भगवान के दासों में श्रेष्ठ है तो भगवान के द्वारा उसका भी सत्कार होना चाहिए। श्री गिरिराज जी का सत्कार किया भगवान। इन्हीं को उस विपत्ति में छात्र बनाया, संपूर्ण ग्रह की रक्षा के लिए। संपूर्ण गौएं जुटी हुई थी। जिस समय गोवर्धन पूजा हुई उस उत्सव में, फेस्टिवल में सभी गौएं यहाँ लाई गई थी, आसपास मिला गई। और श्री कृष्ण की भी गौएं आई थी, खास उनकी जो गौएं थी जिसको भी चलाते थे। और श्री कृष्ण के सब इमीडिएट साथी सहचर आए थे। श्री नंद बाबा आए थे श्री कृष्ण के साथ, सब आ रहे थे। जब गिरिराज पूजन हो रहा था, गिरिराज पूजन के बाद ये सभी अब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जहाँ आवास था श्री कृष्ण का आवास श्री गंगा जी के साथ, नंद बाबा के साथ, उनके सौती गांव था। यहाँ से आते हैं सनातन गोस्वामी जी फेस्टिवल के समय यहाँ कोई वैसा टेंट नहीं था, तीनों के बीच रहते थे। पूजा हुई, पूजा के बाद सब चलने लगे तो यहाँ तक उनके बसौती गांव में पहुंचने वाले थे, रास्ते में थे, तब तक इंद्र की वर्षा चालू। इसलिए गांव में नहीं गए, लौट आए, झटपट आकर के यहाँ पर गिरिराज उठाया। गिरिराज कहाँ खड़ा होकर उठाए थे? मानसी गंगा के तट, मानसी गंगा के किनारे थे, जहाँ हरिदेव जी का मंदिर है। इनको कहते ही हैं जो गोवर्धन धारण किए, उनका नाम है हरि, देव शब्द लगा, हरिदेव। इसीलिए हरिदेव जी का जब भी श्री विग्रह बनाया जाता है तो गोवर्धन धारण किया। शिवनाथ जी भी ऐसे गोवर्धन धारण किए। तो श्री भगवान ने गोवर्धन धारण किया, मानसी गंगा जी के तट पर खड़ा होकर वहां से उठाया। ऐसा वर्णन है भागवत की टीका में। जब वर्षा होने लगी सब व्याकुल हो गए, स्त्रियां बच्चे खास करके बहुत दुखी हो गए, खास करके स्त्रियों का दुख देखकर और बच्चों का वो रोना लखना हाथ भी करना। जब ये श्री कृष्ण ने देखा, श्री कृष्ण ने देखा तो उनका हृदय बिल्कुल दिखा हो गया। वास्तव में दया तो किसी भी दुखी को देखकर तो होती ही है, स्वाभाविक है। स्त्रियों का दुख देखकर, बच्चों का दुख देखकर अधिक दया होता है। भगवान जब रोते हुए बच्चों को देखे, इनकी वर्षा कर रहे थे और आंधी जोर की चल रही थी, झोंके चल रहे थे, सब शीत से गौए काटने लगे और लोग अपने अपने बच्चों को गोद में छिपा करके चल रहे थे। किसी तरह से पकड़ा उड़ा करके सिर बचा रहे, सिर पर पत्थर की वर्षा होने लगी। पत्थर बरस नहीं आ रहा था, पत्थर के पानी बरस रहा था, पत्थर की वर्षा होने ही वाली थी, चालू हो गए थे कुछ। तो गौएं सिर नीचे करके आ रही थी और सभी कहाँ आ रहे थे? जहाँ श्री कृष्ण थे वहीं आ रहे। सबको विश्वास था कि वो अनेक विपत्तियों से श्री कृष्ण रक्षा किए, इस विपत्ति से वे रक्षा करें। सबको विश्वास।
श्री कृष्ण ने तुरंत कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, जिसकी पूजा आपने किया है गिरिराज जी की, वही आपकी रक्षा करेगा। जिस देवता की पूजा की गई है यही देवता रक्षा करेगा। पूजा के समय श्री भगवान खड़े थे ब्रजवासियों के बीच और एक रूप से गिरिराज जी बन करके चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए और इधर से खड़ा होकर दिखाते थे, हे ब्रजवासियों, देखो ये देवता प्रकट हो गए हैं। चार भुजा से प्रकट इसलिए हुए कि लोग विश्वास करें कि हाँ भगवान है, नहीं तो दो भुजा तो भगवान कहीं होता है, ये सोचते। इसीलिए चार भुजा से भगवान सब लोग जानते हैं भगवान वास्तव में चार भुजा की। हमारे यहाँ एक कहावत करते हैं, चार भुजा वाला देगा तो दो भुजा वाला कितना छीनेगा, नहीं, और चार भुजा वाला जब देना चालू करेगा तो दो भुजा वाला कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा। भगवान देते हैं तो अपार देते हैं, अगर चार भुजा से दे रहे हैं तो कोई दो भुजा से चुराएगा तो कितना चुराएगा, फिर दो हाथ ज्यादा रहेगा ना, किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा। तो श्री भगवान चार भुजा से प्रकट हो गए और ब्रजवासियों के दिए हुए उपहार को खाने लगे। भगवान इधर कहते हैं श्री कृष्ण नमस्कार करते हैं, उसको लिखा गया है सब लोग प्रणाम करो, प्रणाम करो। जो इनका अनादर करेगा उसका कुशल नहीं होगा। अपने लोगों के हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए, अपने कुशल के लिए इनको प्रणाम करो, बड़े दयालु हैं। तो सब लोग प्रणाम करो। देवता प्रकट करा दिया, ये पूजा कराया नए देवता की, लेकिन उसको प्रकट करा दिया। तो ऐसा देवता होना चाहिए। सब लोग प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे और अपने अपने घर से जो पकवान लाए थे लगे अर्पण करने, घी का सब पकवान घाट तो सब देने लगे कई प्रकार से। जानते हैं ना भगवान बहुत पकवान खाते हैं, खास करके घी। श्रीनाथ जी के 4 की 3 कुएं हैं घी के, लोग लेकर घी डालते रहते हैं, उसमें से क्वालिटी मार्केट से निकाला जाता है, रस्सी पर भी और खूब पकवान खाते हैं। 56 भोग की जब चर्चा शुरू में चली तो गिरिराज जी के लिए ही चली, बाद में भगवान को मिलने लगा कि गिरिराज जी को ही ओरिजिनल दिया जाता है। अब तो जगन्नाथ जी खाने लगे सब जगह, तो जगन्नाथ जी को एक भाग चलता है ना। जब से गिरिराज जी की पूजा हुई तब से सबको मिलने लगा, सबको भोग। तो ब्रजवासी सब दे रहे थे, कोई खीर ला करके दे रहे थे, कर रहे थे तो रखते थे, तो ऐसे खीर को एक हाथ से उठा करके पूरे घड़े को और पी जाते। और कोई बड़े बर्तन में कुछ रखा रहता था, खा जाए या पूरी पूरा, उसको एक बार में कितना खा जाते। इस तरह से जब खाने लगे तो लोग और विश्वास रहता और ला रहे थे, और लाओ और लाओ और लाओ। हल्ला हुआ, बहुत हल्ला हुआ, आनो और इसीलिए नाम का नाम अंदोर है। तो इससे और लाओ और लाओ और लाओ, जो गिरिराज जी नहीं बोलते थे, ब्रजवासी से बहुत बोलते थे, और लाओ और लाओ और लाओ। राष्ट्रलीला करने वाले कभी दिखाते हैं कि सखा श्री कृष्ण के जो विरोध करते रहते उसे और सारे कैसा देवता पूजवाया, सब खा जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, कुछ छोड़ेगा कि नहीं, तो सब खाता जा रहा है। बहुत खुशी थी वास्तव में ब्रजवासियों को, भगवान खा रहे। विरोध में कुछ सका कहने लगे कि छोड़ेगा नहीं, सब खा जाएगा, ऐसा देवता क्यों पूजवाया, कंगाल कहीं दिन का भूखा है, सब खाता जा रहा है। इसे तो अच्छा इंद्र था कि जो पड़ोस करके छोड़ दे, कुछ खाता नहीं। और कुछ लोग गाली दे रहे थे इंद्र को कि साला कई साल से पूजा लिया लेकिन एक बार खाने नहीं है, एक बार खाने नहीं है, ये असली देवता है, खा रहा है। इस तरह से गिरिराज जी खाए और
गिरिराज जी की पूजा करने के बाद तब ब्रजवासियों ने परिक्रमा किया, देवता को संतुष्ट करके खिला पिला करके इसके बाद परिक्रमा चालू हुई। तो श्री कृष्ण और बलराम जी बैलगाड़ी पर थे, स्त्रियां बैलगाड़ी से परिक्रमा कर रही थी। इसकी व्यवस्था थी, धनुष बाण लेकर के और गोप लोग चलते थे रक्षा करने के लिए। स्त्रियां और बच्चे बैलगाड़ी पर थे और पुरुष सब चल रहे थे, कर रहे थे। इस तरह से पूजा हुई गिरिराज जी की। पूजा हुई, इंद्र भेजे कुछ अपना चार, क्या किया गोपों ने जरा पता लगाओ तो। इधर आकर के चार बैठे देखे कि पहाड़ की पूजा हो रही थी और पहाड़ में खाया, तो सब कृष्ण के डायरेक्शन में चल रहे हैं। जाकर के हूबहू बता दिए। वो तो आपके पूजा के लिए जो सामग्री जुटी थी वो सब सामग्री पहाड़ को भोग लगाया गया, पत्थर को भोग लगाया। कि आपको देवता मानना ही सदा से चला आ रहा है, कि पत्थर को देवता मान करके, और सरकार यह भी आश्चर्य है कि वो पहाड़ सब खा रहा है। हम भी मानते हैं कि ठीक है उसका देवता है तो पूजा ठीक था, लेकिन आपको भी पहले कुछ दे देना चाहिए था, तब गिरिराज जी को दे देते। लेकिन आपका नामो निशान नहीं, और सब लोग यही कह रहे हैं कि इतने दिनों से ये बेवकूफ बन करके इंद्र की पूजा किए, कभी हम लोगों का दिया हुआ खाने नहीं आया, हमको छूट समझता है, हमको असस्पृश्य समझता है, कभी दर्शन नहीं दिया न खाया, हम लोग बहुत गलती की इतने वर्षों तक की। यही असली देवता है, कृष्ण ने बुझाया। तो इंद्र रावत हाथी पर चढ़कर चले और प्रलय करने वाले बादलों को भेजे बुझा करके जिसकी पूजा हुई है उस पर्वत को इतना जोर जोर से मारो, वज्र से सबसे धूल हो जाए, ऐसे प्रलय करने वाले बादल भेजे की चूर चूर हो जाए, और इसके बाद इतना वेग से वर्षा करो कि वो हटा जाए, पत्ता भी न चले कि गोवर्धन कहाँ है क्या है। ये दिखा रहे हैं जितना आग बबूला हो गया, विवेक नष्ट हो गया, देवता होकर के भी। और गोपों का जो अभिमान बढ़ा है गौओं के दूध से, दूध बेचने से, खाने से लोग बहुत हानि हो रहे हैं, कि एक भी गाय मत छोड़ो, सबको मार दो। इतना दुर्विचार आ गया, गोपों को मारो, गोपियों को मारो, सबको तहस नहस करो, वृंदावन का नाम निशान मिटा दो, न एक भी पेड़ रहे न पत्थर रहे। खास करके गोवर्धन के स्थान पर जाने के बाद एक पत्थर भी नहीं बचना चाहिए, पता ही न लगे कहाँ गोवर्धन थे। और मैं हाथी पर चढ़कर आ रहा, चलो तो मैं रावत पर आ रहा, नाग पर, न अग नाग, अग का सदा अपराध, न माने नाग। हरीश्वरी लिखे हैं कि इंद्र नाग पर चढ़, ये दिखा रहे हैं कि मैंने अपराध नहीं किया है, न करना। नाग नाग पर अपराध शून्यता पर सवार होकर के आए। राय वर्षा किए तो सबकी दशा देखकर भगवान ने गोवर्धन धारण किया। बहुत आसानी से हंसते हुए, कोई भार मान करके नहीं, कोई चिंता करके नहीं, हंसते हुए गिरिराज जी को उठाया। एक हाथ से पहले पकड़े, बाएं हाथ से, और ऐसे ले करके और ऐसे ऊपर किए हुए, रूई से भी अधिक हल्के हो गए भगवान के करकमल का स्पर्श पाकर। है पत्थर के रूप में ही, लेकिन रूई से भी अधिक कोमल हो गए। पर आकाश में चलेगा, उसके बाद आए भगवान ने अंगुली पर धारण किया। एक दिन मान इंद्र को मारो, मुखों पर गोवर्धन धारे, नाम पर गिरधारी नख पर धारण किए। जो बायां हाथ ऐसे कमजोर माना जाता है दाहिने हाथ की अपेक्षा, किसी किसी का वही बलवान होता है, बायां हाथ से दिखते है ना।
लेकिन जनरल है कि बाएं हाथ कमजोर माना जाता है। तो भगवान में बाएं दाएं का कोई भेद नहीं है, फिर भी मनुष्यों को समझना चाहिए कि भगवान ने गिरिराज उठाया बाएं हाथ पर, और बाएं हाथ पर भी नहीं, कनिष्ठा अंगुली पर, सबसे कमजोर अंगुली है, पतली है इस अंगुली पर, वो भी नख पर, और 7 दिन 7 रात उठाया रखा। इसका अर्थ है कि इंद्र ने वर्षा किया 7 दिन 7 रात लगातार, खूब जोर की आंधी चल रही थी। जब भगवान गोवर्धन उठा लिए तो कोई ब्रजवासी अब नीचे नहीं आ रहे थे। तो भगवान ने कहा कि आप लोग ये चिंता मत कीजिए कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जा रहे हैं, आपके त्राण के लिए उपाय सोचा गया है, आप सब लोग आइए इसके गर्भ में। तो कृष्ण के आश्वासन देने पर सारे ब्रजवासी, गौवें, गोपियां सभी गिरिराज जी के गर्भ में प्रवेश किए। सभी लोग रहे गिरिराज जी की छत्र छाया में। इतना सुंदर व्यवस्था भगवान ने किया कि एक बूंद पानी नीचे नहीं गया। और इंद्र जो वर्षा कर रहे थे 49 मरुद गुणों को भेजे थे, वो चाहते थे कि गिरिराज जी की तलहटी में हवा का झोंका पानी भर दिया जाए, लेकिन हवा नहीं जा रही थी और ठंडा पर नहीं जा रहा। नीचे गोवर्धन के नीचे सभी ब्रजवासी थे और अपने अपने बच्चों के साथ, गौओं के साथ, छकड़ों के साथ, सामान के साथ, अपने जो कुछ भी था, ओढ़ना बिछौना सब कुछ सब, और बड़े सुख में थे। और पूरा एयर कंडीशन बनता रहा, कोई चारों तरफ बर्फ से अधिक ठंडा था, लेकिन गिरिराज जी के नीचे जहाँ भगवान थे तो सभी बड़े सुख से थे। और श्री गोपी जनों को विशेष अवसर मिला श्री कृष्ण के मुख कमल को देखने। कोई ब्रजवासी एक दिन भी कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, न बच्चे, न गौवे, न गोपियां, न गो, कोई नहीं खाया। जब श्री कृष्ण पर्वत लेकर के खड़े थे, कैसे वे लोग खा रहे, कैसे पिए। ये अद्भुत भगवान की लीला है कि स्वयं कुछ भी नहीं खाए और उनकी भावना में होकर के उनसे प्रेम होने के कारण कोई भी ब्रजवासी कभी नहीं। यह सोचना चाहिए, कभी कभी भगवान को भोग लगता है, कुछ लोग 10 मिनट भी धीरे नहीं रह सकते, उनकी बहुत जल्दी करो, खाओ खाओ खाओ। भगवान जब तक नहीं खाए तब तक कोई नहीं। सभी खड़े रह गए, बैठे भी नहीं। गोपियां देखते रही भगवान से, नंद बाबा आदि सब परस्पर वर्णन करते रहे कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की चेष्टाएं सब। और श्री यशोदा जी कहती हैं, अरे गोप सखा, अरे गोप भैया, ये लाला की उंगली डूब गई होगी, कलाई डूब गई होगी, कुछ जोर लगाओ, छुपाए करो, ये करो वो करो। और वो चाहते थे कि न हम खिला रहे, ये खिला रहे, वो खिला रहे। श्री कृष्ण को कोई दुख नहीं था। कभी कभी देखते थे माँ के सुबह हंसते, बल्कि पहाड़ लिए लिए करके नाचने चालू करते। तो जो नाच रहा है, हंस रहा है, बीच में एक हाथ से बांसुरी मिल रहा है, तो दुख कहाँ है। ये सब दृश्य देख करके किसी ब्रजवासी को कष्ट नहीं था, सुख था, आनंद में थे। वह दृश्य जो गोवर्धन के नीचे ब्रजवासी जुटे सब तो श्री कृष्ण के साथ अद्भुत सुखद। गिरिवर नीचे सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे थे, और केवल कृष्ण ही नहीं नाच रहे थे, गा रहे थे, सभी ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे, भीतर खूब आनंदोत्सव हो रहा है। गोप सखा भी इसमें ऐसे कहे कृष्ण को, कृष्ण थोड़ा आराम कर लो तुम, हम लोग लाठी कर इसको ध्यान कर लो। रूप गोस्वामी पाद ने इसको लिखा है, श्री कृष्ण से विनय किए लोग कहे कि तुम थोड़ा आराम कर लो, हाथ हटा लो, हम लोग इस गिरिराज जी को धारण करते हैं। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है,
सब लोग बोल रहे थक गया हूँ। सबको अपना अपना डंडा लगाए, डंडा लगाए और इसके बाद भगवान ने कहा ठीक सब लोग अड़ा लिए ना डंडे को। हाँ 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 फिर थोड़ा सा उंगली नीचे किए, नीचे किए तो पर्वत और पीछे तो हाहाकार मच गया। उस समय श्री कृष्ण हंसे थे, पर्वत हार किए श्याम सुंदर हंसे थे। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि वह हंसी हम भक्तों का मंगल करे, भगवान की वह हंसी हम सभी भक्तों का मंगल करें। इस तरह से भगवान ने गिरिराज को धारण किया। और गोवर्धन रखने के बाद जब सब लोग निकले, सब एक एक बच्चा, गाय, बकरी, भैंस और छकड़ा जो भी सारा निकल गया। श्री कृष्ण पूछे बड़े उत्साह से, सब लोग बाहर हो गए ना? ये नीचे नहीं है ना? नीचे रहेगा तो दब जाएगा। मैं रखने जा रहा हूँ। नहीं, गिरिराज जी अब बैठने जा रहे हैं। सब लोग निकलिए, सब लोग निकलिए, अपने अपने जुट को देख लीजिए, अपने अपने ग्रुप को, अपने परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, सबको निकालिए। ये प्रवेश करने गिरिराज जी की गर्त में निकलना एक अद्भुत आनंद की बात। कुछ लोगों को तो शोक होने लगा कि आप श्री कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, खास करके श्री गोपी जगह। लेकिन उसे जरूरी था, सब लोग निकल गए। श्री कृष्ण जैसे पर्वत को उठाए थे, जहावत जहां से उठाए थे वैसे एक एक इंच बिल्कुल साइड से बैठे, कहीं भी अस्त व्यस्त ऐसा नहीं। एक भी पत्थर टूटा नहीं था, वज्र से कुछ भी हानि नहीं हुए थे। ज्यों करते उनके गिरिराज जी को रखने के बाद तब श्री नंद श्री बलराम जी के साथ हाथ मिलाए थे, साथ में चल रहे थे दोनों भाई, सखा घेरे हुए जा रहे थे। और इसी बसवती गांव में भगवान गए। उस दिन उस रात यहाँ रहे और दूसरे दिन जमुना में गए स्नान करने, स्नान की। इस लीलाओं का वर्णन दीपावली के दिन इनको उखड़ में बांधा गया था। शुरू में दीपावली कई बार आई ना, मटका फोड़े थे तो दीपावली के दिन इनको उखड़ में माता यशोदा ने बांधा गोकुल में, महाबल में। आज भी वहां उखड़ का अवशेष स्मृति के लिए रखा हुआ है। इस तरह श्री कृष्ण इस व्रत में लीला किए। उन लीलाओं में बहुत महत्वपूर्ण लीला है लीला गोवर्धन का। श्रीपद शंकराचार्य ने लीला का उल्लेख किया। इसका अर्थ है कि बिल्कुल प्रमाणिक लीला सत्य है कि भगवान ने उठाए थे गिरिराज जी को। गिरिराज जी भगवान की लीला में थे सहायक, पूर्ण सहायक अंग है, जिनके घाटी में, जिनके शिखर पर श्री मोर बनकर नाचते थे, दूरी से आते थे, बंसी बजाते थे। बहुत प्रसिद्ध एक घाटी थी, बरसाने से आती रही, मथुरा जाती थी। दान घाटी पर, दान घाटी में भगवान दान लिया करते, श्री गोपी जन्म से दान मांगते, दूध और दही का दान, माखन का दान। और दान मांगने में जबकि झकझोरी को आपस में दान झकझोरना, छीना झपटी करना नहीं होगी। कैसे बात का राज्य है, ये है। प्रतिदिन लीला होती। जब श्री रूप गोस्वामी, जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के विरह में भर गए थे, लगता है विकलांग नहीं बचते। एक तो ऐसे ही केवल छाछ पीते थे, थोड़ा सा छाछ पीकर भोजन करते थे राधा कुंड पर। तो रूप गोस्वामी पाद ने ललित माधव नाटक लिखा, तो उसने विरह का वर्णन किया।
लीला का वर्णन करने से रूप जब रघुनाथ दास गोस्वामी उसको पढ़े तो इतना दुख हुआ, लगता था कि अब नहीं जिए। मन में इच्छा होने लगे कि गिरिराज जी के शिखर पर चढ़ करके आत्महत्या करूं, बीड़ी पत्थर पर, या डूब जाऊं, कहीं मर जाऊं, जहर खाऊं। कृष्ण का विरह सहन नहीं हो रहा। तब इनकी वो दशा तय करके रूप गोस्वामी बाद में दान केली कौमुदी ग्रंथ लिखा। दान केली कौमुदी, इसने बताया कि बाल घाटी में गिरिराज जी के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ से रास्ता वहां से कृष्ण सखाओं के दान मांगते हैं। इसलिए गोपियों के साथ इतना मिलन की लीला है दान मांगने में, झूला झूलने चले जाने की जाते में, कहीं कहीं फूल तोड़ने, जैसे कुसुम सरोवर। यहाँ भगवान ने आते थे, गोपी जन राधा रानी अभी कुसुम फूल चुनने आती थी और श्री कृष्ण के साथ छेड़खानी करते। तो मिलन की लीला का वर्णन किया, दान के लिए कौमुदी, दान घाटी की लीला। तब श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी स्थिर उनका दुख चला, मिलन लीला का वर्णन। इस तरह से ये भगवान की लीला का कौन क्या क्षेत्र है। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आए निज जीवन पा करके इस ब्रज में आने बहुत बड़े सौभाग्य की बात। और फिर यहाँ निवास करना और परिक्रमा करना, यहाँ नंद बाबा का घर था, यहाँ कृष्ण को घर में बांधा गया, यहाँ माता चुराए थे, यहाँ ये किए थे, यहाँ चीज चुराए थे, फिर यहाँ गिरिराज जी की पूजा होती है, धारण किया था उन्होंने। ये क्षेत्र है राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर की का बहुत प्रिय क्षेत्र है। ये संपूर्ण ब्रज में श्री वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन में भी गोवर्धन श्रेष्ठ है, गोवर्धन में भी श्री राधा की सबसे श्रेष्ठ। इस तरह से वर्णन किया गया। ये बहुत बड़ा महात्मा चलना ब्रज में रहना, भगवान की लीलाओं को खाना सुनना बहुत बड़ा है।